हाँ जी प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 11वीं जमात का अगली कविता करन जा रहे हैं, जो कि एक शब्द है। ये शब्द ही गुरु रामदास जी द्वारा लिखिया होया है। जिमें कि आप गुरु रामदास जी के पहला 2 शब्द कर चुके हैं। ये शब्द वैसे तो दूसरे नंबर पर आता है, पर मैं तुहानूं तीजे नंबर पर यह शब्द है जोड़ा करवाउण जा रही हाँ। इसका शब्द के सानू गुरु जी की फरमाउंदे हन, की सिक्ख्या दिंदे हन, आओ देखते हाँ। शब्द का नाम है जे गुर झिड़के तां मीठा लागे। गुर कौन हुंदा है? जो साडा गुरु हुंदा है, जिसनूं असीं मंनदे हाँ, वो गुरु हुंदा है साडा, जो सानू सिक्ख्या दिंदा है। गुरु कौन है? जो सिक्ख्या दिंदा है, जो भी सानू सिक्ख्या दिंदा है वो साडा गुरु है। जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, पर जे वो साडा सिक्ख्या देण वाला गुरु सानू झिड़क दिंदा है तां सानू वो की है, चंगा लगना चाहिए है, मिठा लगना चाहिए है। इस तरह की सिक्ख्या ये गुरु जी सानू इस शब्द दे विच दिंदे हन कि जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वड़ियाई। वो कहते जे साडा गुरु है जिहड़ा वो साडी किसी गलती कारण सानू झिड़क दिंदा है तां सानू वो झिड़क भी चंगी लगदी है। सानू वो झिड़क चंगी लगनी चाहिदी भी है, लगदी भी है ते लगनी भी चाहिदी है, क्योंकि उस झिड़क विच ही साडी भलाई जिहड़ी हुंदी है वो छुपी हुंदी है। क्योंकि वो सानू झिड़कदे आ साडी भलाई दे लई ही झिड़कदे आ। इस करके उहदा मैनू कोई गुस्सा नहीं आउंदा। गुरु जी कहंदे जे मेरा गुरु मैनू झिड़क दिंदा है तां उहदा मैनू कोई गुस्सा नहीं आउंदा, मैनू उन्हां दी झिड़क भी मिठी लगदी है। पर जे मेरा गुरु मैनू बख्श दिंदा है, किसी गलती ते मैनू माफ़ कर दिंदा है, तां इस विच मेरे गुरु की वड़ियाई है, उसका बड़प्पण है। वो अपने बड़प्पण करके मैनू माफ़ कर दिंदा है। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मनमुख किसे थाए ना पाई। अगे गुरु जी फरमाउंदे हन कि जिहड़े लोग गुरमुख हुंदे हन, गुरमुख कौन हुंदा बच्चों? गुरु दे पिछे लगण वाला, जिहड़े गुरु की गल मनण वाले हुंदे हन, गुरमुख व्यक्ति हुंदे हन, उही जिहड़ी गुरु की अपार किरपा जिहड़ी उहनूं प्राप्त करदे हन, उही उहदी जिहड़ी बख्शिश है, उहदी रहमत है, उसदे हकदार हुंदे हन। उहनां नूं ही गुरु की किरपा करके सब कुछ प्राप्त हुंदा है। ते जिहड़े मनमुख हुंदे हन, मन दे पिछे लगण वाले व्यक्ति हुंदे हन, उहनां नूं कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। वो केवल अपने हंकार करके ही मतलब पिछे रह जाते हैं, क्योंकि हंकार गुरु नूं पसंद नहीं। इस करके उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा, उन्होंने कोई थां नहीं मिलती। इस विच सानू गुरु जी ने यह भी दस्सिया है कि गुरमुख व्यक्ति है जिहड़ा उसदियां गलतियां जिहड़ियां उसदे गुरु द्वारा माफ़ कीतियां जा सकदियां ने, उन्होंने सुधारिया भी जा सकता है। पर जिहड़ा मनमुख व्यक्ति है उसनूं किते भी थां प्राप्त नहीं हुंदी, मतलब वो किसी भी किस्म की गुरु की बख्शिश का हकदार नहीं हुंदा। इस तो बाद गुरु जी कहते हैं कि पाला कक्कर बर्फ बरसे, गुरमुख गुर देखण जाई। कहते जिहड़ा मौसम किसी तरह का भी होवे, पाला होवे, पाला की हुंदा बेटा? ठंड होवे, बहुत ज़्यादा ठंड होवे। कक्कर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, कक्कर वरदा होवे, चारे पासे ठंड बरसदी होवे, भला बर्फ पैंदी होवे। जिहड़ा गुरमुख है तां वो अपने गुरु के दर्शनां लई जरूर हो जाएगा। उन्होंने कोई भी मौसम की रुकावट है रोक नहीं सकती उसके गुरु के दर्शन करन तो। वो अपने गुरु के दर्शनां लई हर हालत में जाएगा, भावें मौसम किसी तरह का भी होवे। सब दिन रैण देखियो गुरु अपना, विच अखी गुर पैर धराई। वो दिन रात अपने गुरु के बारे ही सोचता रहता है, तो उसके चरणों के विच ही अपना ध्यान धर के रखता है। मतलब वो मन के विच हमेशा अपना गुरु है जिहड़ा वो रहिंदा है। वो अपने मन दीआं अखां दे नाल सारा दिन गुरु के चरणों में अपना ध्यान है जिहड़ा वो लाई रखता है। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर भावे सो थाए पाए। वो कहता वो अपने गुरु नूं प्राप्त करने लई अनेका उपाव करता है। उपाव की हुंदा? यतन करता है, तरीके अपनाउंदा है। अपने गुरु नूं प्राप्त करने लई अनेकां तरीके जिहड़े आ वो अपनाउंदा है। पर उसनूं बख्शिश कदों मिलती है, उसनूं गुरु प्राप्त कदों हुंदा है? जदों उसके गुरु की उसके उपर मेहर हो जाती है। रैण दिनस गुर चरण अराधी, दया करो मेरे साईं। वो दिन रात गुरु के चरणों का ध्यान करता होया यही आराधना करता है, यही अरदास बेनती करता है कि हे मेरे गुरु जी, मेरे परमात्मा, मेरे ते मेहर करो, मेरे ते किरपा करो, तो मैनू अपने चरणों नाल जोड़ी रखो। इस तो अगे गुरु जी कहते हैं नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गोसाई। ये गुरु जी दसते हैं कि मेरा जिहड़ा ये शरीर है, जियो, जियो की हुंदा बेटा? साडी जान। ते पिंड की हुंदा? शरीर।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।